जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। हम लोगों ने फ्रैक्शंस के अंदर सिंपल फ्रैक्शन फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया और इस लेक्चर में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि उसके कुछ टाइप हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना रहता है। यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्या है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है 1/5। तो आपको क्या लिख लेना है 1 और 5। अब यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है 1 1, क्या क्या लिखा हुआ है 1 1। कितनी बार है, एक और एक दो बार 1 1 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 2 बार 1 1 लिख लेना है। अब आपको इस 1 का 5 में करना है मल्टीप्लाई। 1 × 5 क्या होगा 5, एंड फिर उसमें +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6। उस 6 को आपको लिखना है इधर। अब आप इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 6 क्या हो जाएगा 6, और 6 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 11, एंड बस ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर बन जाएगा 11 और उसके जस्ट पहले क्या है 6। तो 11/6 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये हमने 1 1 यहाँ पे लिख के क्यों बताया, ताकि अगर यहाँ पर 2 और 3 आ जाए तो भी आपको सॉल्व करना आ सके कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर स्पेशली 1 है तो हम इसको और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1/5, 1/5 है। सबसे नीचे से स्टार्ट करना है आपने 1 और 5। अब ये 1 और 1 कितनी बार 2 बार लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 बिंदियां लगा देनी है। अब आप 5 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 6, और 6 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, और बस 11/6 लास्ट के 2 उठा के रख देना, वही आपका आंसर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो होप आप लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की ट्रिक समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में इसीलिए हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको तरीका समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या 1/1/1/1/1 यही चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे पैटर्न फिक्स है। सबसे नीचे हमने क्या करना था कि सबसे नीचे कौन सी फ्रैक्शन है 2/3, तो आपने 2/3 यहाँ पे लिख लेना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 1 ही है, कोई और दूसरा नंबर होता तो हम यहाँ पे नंबर लिखते, बट 1 1 है। तो आपको कितनी बार 1 है ये देख लो, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 बिंदियां यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिंदी लगा दी। अब 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 पर 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 34। तो लास्ट के 2 उठा के रख दो, 34/21 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते थे, जिसको देख करके आपको लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तरीका समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 + 1/1 + 1/2 भाई आप देखो, इसमें क्योंकि 1 1 नहीं है सब जगह, कहीं 3 भी है, कहीं 1 भी है, कहीं 2 भी है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे नीचे तो क्या है 1/5, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिख लेना है यहाँ पे 1/5 के 1 और 5। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, और वो भी है क्या क्या, यहाँ पर 2 लिख दो ऊपर, यहाँ पे 1 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 3, ये 3 स्पॉट्स पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2 से इस 5 को करना है मल्टीप्लाई। तो 2 5 जो क्या हो जाएगा 10, एंड 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। सो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 11। नेक्स्ट 1 था, तो 1 का 11 में करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16। नाउ 3 का 16 में करो मल्टीप्लाई, तो 16 या 48 हो जाएगा। 48 में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 59। बस लास्ट के 2 उठा के रख देना, 59/16 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में 1 1 1 था तो हम उसको और भी जल्दी कर सकते थे बिंदी लगा के, क्योंकि हमें सिर्फ जोड़ के लिखना था। सबसे नीचे क्या है वहां से स्टार्ट करना है और बस जोड़ के लिख देना है। लेकिन अगर यहाँ 1 की जगह 3 2 या कोई और नंबर भी होगा तो भी आप इसको कैसे करना है आप समझ गए होंगे। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, लेकिन है तो 1 1 1। और जब भी 1 1 1 होगा तो हम कुछ और नहीं लिखेंगे, हम सिंपल बिंदी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो तरीका वही है, क्वेश्चन वही है, क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वही रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो आपको 2 और 3 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2 3। अब 1 2 3 4, कितनी बार 1 है? 4 बार, तो आपको बना देनी है यहाँ पे 4 बिंदियां। लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो अभी हम जोड़ते थे, अब हम माइनस करके लिखेंगे। 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। 1 में से 3 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 2। और जब -2 में से माइनस करोगे किसको? 1 को, पिछले वाले को माइनस करते हैं ना, तो इन शॉर्ट ये कितना हो जाएगा? -3। तो यहां पे आपका कितना आ गया? -3। नाउ अब आप क्या कर रहे हो? -3 में से माइनस करना है खुद -2 को। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। तो -3 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? प्लस। सो यहां पे क्या बचा आपके पास? -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1। तो अब आपको लास्ट के 2 उठा के रख देना है। -1 बटे -3, 1 से 3 चला गया, सॉरी माइनस से माइनस चला गया, तो ये क्या बचा? 1/3। तो 1/3 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आपको चीज़ों का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर देखो ये ऊपर 1 नहीं है। ये जैसे इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में 1/1 था, इसमें सब जगह 1/1/1/1/1 चल रहा था। यहाँ पे 1/1/1 चल रहा था, यहाँ पे भी 1/1/1/1 चल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 है। तो यार यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया डिफरेंट, और इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है वो आप अभी समझेंगे। लेकिन यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये देखो 1/, में फिर 1/, में, तो ये 1 चल रहा है। मतलब पहले आप करोगे इतने क्वेश्चन को सॉल्व और फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो यार देखो यहाँ पे तो 1 1 1 है, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या है? 1 और 4। अब यहाँ पे 2 3 1, तो क्योंकि 1 तो है नहीं तो बिंदी मत रखो, आप 2 3 और 1 लिख लो। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 चौको 8, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब 3 का 9 में करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 नाम 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। 1 का 31 में मल्टीप्लाई करोगे, 31 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये आ गया आपका 40/31। तो क्या यही आपका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बस इतने का आंसर आया है। तो अब आप लिख लो 4 - 5 बटे में 40/31, तो 40/31। अब एक बात बताओ, ये जो नीचे का 31 है वो उठ के ऊपर नहीं जाएगा क्या? तो ये 4 - 5/40 और ऊपर आ गया 31। अब 5 से इसको कर दो कैंसिल, तो 5 8 40, मतलब 8 बार में ये क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप 1 लगा दो और ये हो गया फ्रैक्शन। एलसीएम आ जाएगा 8, एंड 1 का 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32, माइनस लगा दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31। तो ये बच गया आपका 1/8। तो 1/8 जो है वो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर 1 नहीं है तो उसको छोड़ देना, जहाँ 1 है पहले उसको सॉल्व कर लेना। पैटर्न कहाँ बन रहा है वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, बट ये क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन के ऊपर ये 1 अकेला है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो आपको पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि यही वो पैटर्न है जिसको हम अभी तक सॉल्व करते आए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करना और फिर इसके बाद इसका आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/7, तो आपने लिख लिया 1/7, और ये 2 है फिर 3 है, 2 लिखा और 3 लिखा। अब देखो 2 7 14, और यहाँ पे क्या है ध्यान रखना? माइनस। तो यहाँ अब आपको क्या करना है? अब आपको 1 माइनस करना है। तो 14 में से 1 गया तो कितना आया? 13। अब आप 13 का 3 में कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 39 आ जाएगा। 39 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32। यानी अल्टीमेटली इसका आंसर आया 32/13। लेकिन ये तो सिर्फ इतने का आंसर है, ऊपर क्या था? 1, तो 1/32/13, 13 तो चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 13/32 जो है वो आपका क्या बन जाएगा? सही जवाब। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला हुआ है कि x की वैल्यू
1 प्लस 1 प्लस, ये देखो फिक्स पैटर्न और ऊपर से 1 भी है, यानी आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपके x की वैल्यू, एंड देन उस x की वैल्यू को इस वाले में पुट कर देना 2x प्लस 7/4 में, और इनमें से कौन सा आंसर आपका सही आएगा वो आप, अच्छा ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर बताइएगा। आपको क्या करना है, 1 का ये फिक्स पैटर्न है, इसको आप कर देना सॉल्व, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगी x की वैल्यू, एंड देन उसको 2x प्लस 7/4 में रख के कर देना सॉल्व, तो फिर बताना आपका क्या आंसर आता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन के इस टाइप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ढंग से समझ लेना कि जब हमें देखो ये ना इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, एक तो ये 8th वाला और दूसरा ये 9th वाला। तो ये 9th वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करूंगा, और ये 8th वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है क्या आएगा। तो आप इस 9th क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, तो आप इस 8th क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बता सकते हैं। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से पैटर्न बन रहा हो और आपको दे रखा हो कि इसकी वैल्यू 17/7 है, तो आपको क्या करना है कि A B C D 4 है, तो इनकी वैल्यू जब पता चलेगी तभी तो इनका सम निकाल के दोगे। तो आप क्या करो, 17 से 60 में कर दो भाग। अब देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया कितना आ गया आपका 51। अब जब 51 लिखा तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 9। अब आपको क्या करना है कि इस 9 से ये जो 17 है इसको दोबारा से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो अब 9 एकम कितना आ जाएगा, तो 9 एकम आ जाएगा 9, और फिर अब आपके पास कितना बचा 8। अब जब 8 बचा तो इस 8 से आपको क्या करना है, ये जो 9 था इसको दोबारा से भाग दे देना है। तो 8 एकम कितना आ जाएगा 8। अब आपके पास क्या बचा 1 से आपको फिर इस 8 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, और ये पूरा चला जाएगा, अब की बार में बन जाएगा 0। तो अब ये देखो पहले कितना आया 3, ये तो हो गई आपकी A की वैल्यू, फिर आया 1, ये हो गई B की वैल्यू, और फिर आया 1, ये हो गई C की वैल्यू, एंड देन फिर आया आपके पास 8, ये हो गई आपकी D की वैल्यू। तो ये जो 4 बार में, ये 4 बार में आ जाएगा, और ये चारों आपके ABCD के क्या होंगे आंसर्स। तो अब आपको चारों का सम करके बताना था, तो 3 + 1 + 1 + 8 जोड़ दो, तो 3 और 1 4, 4 5 और 8 5 13, 13 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले तो 17 से कर देना है 60 को डिवाइड, फिर 17 तिया 51 आ गया, 9 बचा। अब ये जो 9 बचा इससे आपको इस वाले पहले वाले नंबर से क्या कर देना है, फिर से भाग दे देना है। तो 9 एकम 9 आ गया, फिर बचा 8। अब पहला वाला नंबर क्या था 9, तो इस 8 से 9 को भाग दे देना है। एक बार में गया 1 बचा, इसके पहले क्या था 8, उस 8 में फिर से आपको भाग दे देना है। तो अब एंड में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप भाग देते रहोगे। और देखो ABCD 4 वेरिएबल्स थे, 4 बार में ये ऑप्शन आया है, तो ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और ये D की वैल्यू। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस 8th क्वेश्चन का, इसीलिए जो बड़ा क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। अब इस 8th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में, देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क में, मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं 2 क्वेश्चन, आई थिंक जहां तक कि मैं सही हूं, एक तो ये 7th वाला और एक 8th वाला। तो आपको कमेंट में 7th का आंसर क्या होगा वो बताना है और 8th का आंसर क्या होगा वो बताना है। तो होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आज हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के जितने भी टाइप्स पढ़े हैं वो आपके मोर देन सफिशिएंट है एमपीटेट वर्ग 2 के लिए। इसमें से अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो यार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के तीनों टाइप्स कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब हम करेंगे फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।